नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के पॉपुलर रेसलर सुशील कुमार इन दिनों जेल में है। दरअसल उन पर किसी की जान लेने का, किसी की नहीं बल्कि उनके अपने ही जूनियर पहलवान सागर धनकर की जान लेने का संगीन आरोप लगा है। हालांकि उन पर अभी तक ये आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सुशील कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब सागर धनकर के चाचा ने भी सुशील कुमार को लेकर कई खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि जब सागर धनकर के माता पिता से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि सागर धनकर के निधन के बाद से ही उनके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में उनके चाचा से बातचीत की गई और इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने सागर मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की वजह फिलहाल फ्लैट का विवाद बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जब सागर के माता पिता से बात करने की कोशिश की गई तो उन दोनों की स्थिति सागर के निधन के बाद से ठीक नहीं है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले में सागर के चाचा से बातचीत की गई। उनका कहना था कि सुशील सागर की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गया था। अब आपको बताते हैं सागर धनकर के चाचा ने क्या कुछ कहा है। सुशील को सागर की लोकप्रियता से जलन होने लगी थी, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सागर धनकर के चाचा का कहना है। वो सागर को उभरता हुआ नहीं देख पा रहा था। पुलिस या सुशील अपने बयान में भले ये कहे कि झगड़े की वजह फ्लैट का किराया है, लेकिन असल वजह यही थी कि सुशील को सागर की लोकप्रियता पच नहीं रही थी। रही बात फ्लैट की, तो वो फ्लैट सुशील ने खुद सागर को रहने के लिए दिया था। इसकी वजह यह थी कि छत्रसाल स्टेडियम में सुशील का एक अधिकार है और वहां उसकी ही चलती है। सुशील ने सागर के कोच वीरेंद्र को छत्रसाल स्टेडियम से भगा दिया था। इसके बाद उसने अलग अखाड़ा खोल लिया था। वीरेंद्र के साथ सीखने वाले 30 से 40 रेसलर भी चले गए थे। सागर कुछ समय बाद जल्द वीरेंद्र के अखाड़े में जाने वाला था। सागर के जाने के साथ 30 से 40 लड़के और छत्रसाल स्टेडियम छोड़ देते। लगातार लड़कों के छत्रसाल स्टेडियम छोड़ने से सुशील को झटका लगा। इस पर उसने सागर को बुलाया और कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे फ्लैट पर रहो। बाद में विवाद बढ़ा। अब सुशील कह रहा है कि सागर ने फ्लैट का किराया नहीं दिया। सुशील ने 15 मार्च को फ्लैट खाली करने को कहा था और 31 मार्च को सागर ने उसे खाली कर दिया था। किराए का कोई मसला ही नहीं था। जब सागर धनकर के चाचा से पूछा गया कि सागर सुशील पहलवान को अपना गुरु मानता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज गुरु पर शिष्य के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा है। अगर हम इस बात की जरा भी आशंका होती कि सुशील सागर को लेकर कोई बैर पाल रहा है तो हम उसे वहां से ले आते। हमें तो यही लगता था कि सुशील एक अच्छा पहलवान है। जब हम स्टेडियम जाते थे तो सुशील ठीक तरह से बात करता था और कहता था कि सागर इस बार बड़ा मेडल लेकर आएगा। 2017 में सागर को रेलवे, 2019 में सेना से नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन परिवार को भी यही उम्मीद थी कि सागर और बड़ा मेडल लेकर आएगा। सागर का नाम खेल के अलावा स्टेडियम में भी बन गया था। सागर को सुशील से ज्यादा बच्चे गुरु बोलने लगे थे। सागर के पैर छूने वाले भी स्टेडियम में सुशील से ज्यादा थे। इन बातों से सुशील चिढ़ा हुआ था। यही चिढ़ बढ़ती गई और सागर की जान ले ली गई। ये अब सुनने में आ रहा है, लेकिन ये चल 2014 से ही रहा था। जो खिलाड़ी छत्रसाल स्टेडियम में रहते थे उन्होंने बताया कि सुशील शराब के नशे में आता था और फायर करता था। उसके साथ अक्सर बाहर के लोग भी आते थे और ऐसा अक्सर होता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। चाहे वो कोई कोच हो या खिलाड़ी, जो भी सुशील के खिलाफ बोलता था उसे स्टेडियम छोड़ना पड़ता था। सागर की भी यही गलती थी कि वो सुशील की गलत बातों पर उसे टोकता रहता था। जब सागर के चाचा से पूछा गया कि सागर ने कभी आपको ऐसा कुछ बताया कि उसकी जान को खतरा है, उन्होंने कहा सागर ने कभी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, हमने स्टेडियम के बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सागर सुशील को गलत बातों के लिए टोकता था। यह भी पता चला कि सागर की लोकप्रियता के कारण सुशील को सागर की बात भी माननी पड़ती थी। जब उनसे पूछा गया कि सुशील के मनमुटाव और दूसरे पहलवानों से भी चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा ऐसा तो काफी समय से है। पहलवान अमित धनखड़, प्रवीण राणा, नरसिंह यादव के साथ भी सुशील के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। सुशील ने कुश्ती के दौरान दूसरे पहलवान के कान को काट लिया था। कई मामले थे, लेकिन लोगों ने डर के मारे सुशील की शिकायत नहीं की। वहीं आपको बता दें कि कानून के जानकार बताते हैं कि सुशील के ऊपर जो आरोप है, अगर वो साबित हुए और कोर्ट ने उसे दोषी माना तो फिर उसकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटनी तय है। अब ये पुलिस के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इस केस की जांच में किस तरह से सबूतों को इकट्ठा कर मजबूती से कोर्ट के सामने रख पाती है।
आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता मनीष भदौरिया कहते हैं कि कोई भी केस कोर्ट में सबूतों और साक्ष्यों के ऊपर टिकता है। अगर वो सबूत पुख्ता हैं तो किसी भी आरोपी को सजा मिलना तय है। गवाही किसी भी केस का सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष है, बाकी के एविडेंस सेकेंडरी होती हैं। मीडिया में आने वाले खबरों से कोर्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। घटना के वक्त सागर धनखड़ के साथ मारपीट का शिकार हुए पीड़ित सोनू महल, अमित, रविंद्र आदि के बयान और सुशील के ही सहयोगी प्रिंस द्वारा मोबाइल से बनाई गई वीडियो क्लिप इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित होगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।